तो ये कहानी एक ऐसी लड़की की कहानी है जो एक लड़के के प्यार में पड़ जाती है, लेकिन वो लड़का उस लड़की के साथ क्या करता है, आइए जानते हैं हम कहानी में। यहाँ पर हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम होता है क्लेयर। क्लेयर एक बहुत अच्छी फोटोग्राफर है और वो बर्लिन में अपने काम के सिलसिले में आई हुई है। वो बर्लिन में ही एक होटल में रुकती है। रात में उसे कुछ दोस्त मिलते हैं जिनके साथ मिलकर वह खूब इंजॉय करती है। सुबह क्लेयर अपना कैमरा लेकर बर्लिन में घूम रही होती है, तभी उसकी नजर एक लाइब्रेरी पर पड़ती है। वो उसके अंदर जाती है। अंदर जाते ही उसे एक स्केच मैगजीन मिलती है जो कि उसे बहुत पसंद आती है। वो उसे ले लेती है। जब वो वहां से जाती है तो उसकी टक्कर एक लड़की के साथ हो जाती है, जिससे कि उसकी सारी बुक्स नीचे गिर जाती हैं। इस लड़के का नाम एंडी होता है और वो क्लेयर से बहुत अच्छे से बात करता है। क्लेयर भी उससे बात करते हुए चलती है। इन दोनों की बातचीत काफी देर तक चलती रहती है। एंडी उसे एक पार्क में लेकर जाता है और उसे बताता है कि वह एक टीचर है। वह क्लेयर से भी पूछता है कि वो क्या करती है। इस बात पर क्लेयर उसे बोलती है कि वो एक बहुत अच्छी फोटोग्राफर है और बर्लिन में अपने काम के लिए आई है। क्लेयर भी शहर में अकेली थी तो उसे एंडी का साथ काफी अच्छा लगता है और वो दोनों पूरा दिन शहर में घूमते हैं। शाम को एंडी उसे होटल छोड़ने के लिए जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एंडी को क्लेयर से प्यार हो गया। वह अजीब तरीके से उसके बालों को छू रहा था और क्लेयर को ये सब देख के अजीब लग रहा था। लेकिन उसके बाद जब रात में क्लेयर अपने कैमरे में फोटोज देखती है, वह एंडी की फोटो को देखती है और कहीं ना कहीं वह भी उसे पसंद करने लगी थी, उसके साथ रहना चाहती थी। अगले दिन उससे मिलने के लिए वह जाती है, लेकिन ना तो उसके पास एंडी का नंबर होता है और ना ही उसका एड्रेस होता है। तो वह वहीं लाइब्रेरी पर चली जाती है और वहां पर उसे एंडी मिल जाता है। एंडी भी समझ जाता है कि क्लेयर उसे पसंद करती है, तो दोनों बाहर एक साथ कॉफी पीने जाते हैं और एक साथ टाइम स्पेंड करते हैं। क्लेयर को एंडी एक शरीफ और एक अच्छा इंसान लगता था, लेकिन हर शरीफ इंसान शरीफ नहीं होता। एंडी क्लेयर को अपने अपार्टमेंट में ले जाता है जो कि शहर से काफी दूर होता है, जहां पर आसपास कोई भी इंसान नहीं रहता। लेकिन क्लेयर इन बातों पर ध्यान नहीं देती क्योंकि वो एंडी से प्यार करती थी। तो वो दोनों घर के अंदर जाते हैं। एंडी अजीब अजीब हरकतें करने लगता है, पर क्लेयर उसे फिर से इग्नोर कर देती है और दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। दूसरे दिन हम देखते हैं कि एंडी स्कूल में होता है और क्लेयर घर पर होती है। वह पूरे घर में घूमती है और फिर तैयार होकर बाहर निकलने वाली होती है, लेकिन दरवाजा लॉक होता है। इसके अलावा घर में एक और रूम भी था जो कि खाली था, लेकिन उसमें भी लॉक लगा होता है। तो वह इसको भी सीरियस नहीं लेती। वह सोचती है कि हो सकता है कि एंडी उसे घर की चाबियां देना भूल गया हो और सारा दिन घर में बिता देती है। जब शाम को एंडी घर आता है तो उससे पूछती है कि क्या वह कीज भूल गया था। तो वह कहता है, हाँ मुझे लगा मैं यहाँ छोड़कर चला गया हूँ, लेकिन मैं भूल गया था। यह उसे मजाक में बोलती है कि मुझे लगा तुमने मुझे जानबूझकर यहाँ पर कैद करके रखा हुआ है। और एंडी ऐसे रिएक्ट करता है जैसे उसे कुछ भी नहीं पता। वह बहुत शरीफ है और दोनों फिर से इंटीमेट हो जाते हैं और सुबह क्लेयर उसे जाने से पहले पूछती है कीज कहाँ है। वह बोलता है कि टेबल पर पड़ी हुई है और कीज देखकर क्लेयर फिर से सो जाती है। जब वह सोकर उठती है तो उसे एक फोटो मिलती है जो कि उसकी खुद की फोटो थी और उसके शोल्डर पर लिखा होता है माइन। यह देखकर उसे काफी अजीब लगता है और कीज लेकर वह डोर ओपन करने लगती है, लेकिन यहाँ पर जो चाबियां थी वो गलत होती है। एंडी ने उसे गलत चाबियां दी थी। अब क्लेयर समझ जाती है कि यहाँ पर कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है, क्योंकि वह डोर खोल नहीं पा रही थी। उसे पता चल गया था कि उसे जानबूझकर यहाँ पर रखा गया है। इसके बाद वो अपना सेल फोन चेक करती है। वह देखती है कि उसके इस फोन में सिम कार्ड ही गायब हो चुका है। यह देखकर वो पूरी तरह से घबरा जाती है और खिड़की को तोड़ने की कोशिश करती है। पहला ग्लास टूट जाता है, लेकिन उसके जो पीछे का ग्लास होता है वह टूट नहीं पाता। क्लेयर समझ जाती है कि यह सब एंडी बहुत पहले से प्लानिंग कर रहा था
और वो शाम तक एंडी का वेट करती है। जैसे ही एंडी दरवाजा खोलता है वो वहां से जाने की बात करती है, लेकिन एंडी फिर से दरवाजा बंद कर देता है और उसे लॉक लगा देता है। एंडी घर की हालत देखता है जहां पर सामान पूरा बिखरा हुआ था। वह समझ जाता है कि क्लेयर को सब पता चल चुका है और क्लेयर उससे पूछती है कि ये सब क्या चल रहा है। एंडी बोलता है कि तुमने ही कहा था कि तुम मेरे साथ सारी जिंदगी रहना चाहती हो। ये बात मूवी के स्टार्टिंग में क्लेयर ने एंडी से कही थी और एंडी इस बात को कुछ ज़्यादा ही सीरियस ले गया। क्लेयर समझ जाती है कि एंडी एक मेंटली डिस्टर्ब आदमी है। उसके बाद क्लेयर उससे काफ़ी लड़ती है, बोलती है उसे बाहर जाने दो, जिस पर एंडी उससे बहुत मारता है। और अगले दिन जब वह घर से बाहर जाने वाला है तो वो क्लेयर को एक बेड से बांध देता है और नीचे पॉलीथीन बिछा देता है। मतलब कि वह 2 दिन से वहां से जाने वाला था। वो अपने फादर से मिलने जाता है और अपनी नई गर्लफ्रेंड क्लेयर के बारे में बताता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि एंडी की पहले भी गर्लफ्रेंड थी, लेकिन वो कहाँ गई किसी को कोई पता नहीं। जब वह शाम को घर आता है तो क्लेयर को देखता है जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। एंडी उसके लिए एप्पल लेकर आता है। उसके बाद अगले दिन जब एंडी उसे बांधने वाला होता है, क्लेयर उसे बोलती है कि उसे मत बांधो, घर का लॉक लगा हुआ है, वहां से भागकर वह कहाँ जाएगी। तो इस बात पर एंडी नहीं बांधता और जब एंडी वहां से चला जाता है तो क्लेयर उस घर से बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगती है। तभी उसे सोफे के नीचे स्क्रू ड्राइवर मिलता है और वह उसे अपने पास रख लेती है। जब शाम को एंडी घर पर आता है तो क्लेयर ऐसा दिखा रही होती है कि वह उसके साथ बहुत ज्यादा खुश है और वह पजल भी सॉल्व कर रही होती है और एंडी की मदद मांगती है। जब एंडी उसे सॉल्व करने लग जाता है तो उसके हाथ में वह स्क्रू ड्राइवर मारती है। वह इस की से रूम से बाहर तो निकल जाती है, लेकिन अपार्टमेंट के बाहर वाला डोर भी लॉक होता है, तो इसीलिए वह खोल नहीं पाती और एंडी उसके पीछे आता है और गुस्से में उसकी उंगलियां तोड़ देता है। एंडी उसे उठाकर घर के अंदर ले आता है, उसकी फिंगर पर पट्टी बांधता है और यहाँ पर हमें एक और बात पता चलती है कि एंडी हमेशा क्लेयर की फोटोज लेता रहता था और काफी अजीब हरकतें करता था। दूसरे दिन हम मेडिकल स्कूल में देखते हैं जहाँ पर वो अपनी स्टूडेंट को बहुत ही अजीब तरीके से देख रहा था। फिर हम देखते हैं कि क्लेयर बहुत ही कोशिश करती है उस लॉक को खोलने के लिए, लेकिन वह खोल नहीं पाती। इसी तरह से कई दिन बीत जाते हैं क्लेयर को उस घर में। अगले दिन फ्रंका एंडी के घर पर आती है। फ्रंका वही लड़की थी जिसको एंडी स्कूल में अजीब नजरों से देख रहा था। यहाँ पर एंडी क्लेयर को चुप रहने के लिए बोलता है, लेकिन फ्रंका क्लेयर को देख लेती है और उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन एंडी उसके जाल में नहीं फंसता और वहाँ से उसे भेज देता है। फ्रंका गुस्से में वहाँ से निकल जाती है। अब क्लेयर समझ जाती है कि एंडी एक मेंटली पेशेंट है, उसका दिमागी संतुलन पूरी तरह से खराब हो चुका है और ये सब करके एंडी को काफी मजा आता है। क्लेयर को पता नहीं होता कि आगे चलकर एंडी इसके साथ क्या करेगा। उसे बाथटब में एक लड़की के बाल मिलते हैं और इस घर में 2 रूम होते हैं जो कि हमेशा लॉक होते हैं। एंडी अकेले ही उस रूम में जाता है और फिर उसके बाद रूम को लॉक कर देता था। ऐसे ही दोस्तों कई महीने बीत जाते हैं और क्लेयर सोचती है कि वह वहां से कभी बाहर नहीं निकल पाएगी। आखिर में वह हार मान जाती है। अब हम देखते हैं कि विंटर सीजन आ चुका है और एंडी उसे अपार्टमेंट में छोड़ देता है, वह भी बिना इलेक्ट्रिसिटी के। अब ठंड का मौसम है और इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती, तो इससे क्लेयर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। एंडी कई दिनों तक बाहर रहता था, उसके फादर की मौत हो चुकी है और एंडी जब घर आता है तो क्लेयर को अपने फादर के बारे में बताता है और वह बहुत दुखी होता है। वह रोने लग जाता है और उसे रोता देखकर क्लेयर को उस पर तरस आ जाता है और फिर दोनों उसी रात इंटीमेट हो जाते हैं और दोस्तों ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। अब हम क्लेयर को देखते हैं। क्लेयर को देखने से पता चलता है कि वह अपनी खुशी से एंडी के साथ रहने लगी है। उसने अपनी हार को स्वीकार कर लिया कि ठीक है, मैं जैसी हूँ वैसी ही ठीक है, लेकिन उसे एंडी के मन की बात नहीं पता होती कि आगे चलकर वह उसके साथ क्या करने वाला है। अब एंडी उसे एक डॉगी लाकर देता है जिसे देखकर वह काफी खुश हो जाती है और क्लेयर उससे पूछती है कि उसने कितनी लड़कियों के साथ ये सब किया।
एंडी उसे बोलता है कि एक भी नहीं। अब काफी दिन बीत जाते हैं। हम देखते हैं कि एंडी क्लेयर को अपनी कार की डिग्गी में बंद करके एक सुनसान जंगल में ले जाता है और अब वह उसे मारने वाला था। लेकिन दोस्तों, क्लेयर की किस्मत अच्छी होती है। वहाँ 2 बच्चे आ जाते हैं जिसमें से एक बच्चा जख्मी होता है और उनके बीच उनकी मॉम भी आ जाती है। क्लेयर एक लड़के को सब कुछ समझाने की कोशिश भी करती है, लेकिन वो बच्चा उसकी बात को समझ नहीं पाता और वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद एंडी क्लेयर को घर ले आता है। अब हम देखते हैं कि एंडी घर पर नहीं होता, तो क्लेयर उसी रूम को खोलने की कोशिश करती है और उसमें एंटर हो जाती है। वहाँ पर उसे फोटो एल्बम मिलती है जिसमें कि उसकी बहुत सारी न्यूड फोटोज होती है और एक फैमिली फोटो भी होती है। तब उसमें कुछ लड़कियों की फोटोज भी उसे दिखती है और वह समझ जाती है कि एंडी ने बहुत सारी लड़कियों के साथ ये सब किया और उन्हें मार दिया। तो क्लेयर समझ जाती है कि वह उसे भी मार देगा। वो वहाँ से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ से निकलना आसान नहीं था। इसके बाद क्लेयर अपने अपार्टमेंट में अकेली होती है, तो एक आदमी को वहाँ चेकिंग करने के लिए देखती है जो कि यहाँ पर चेकिंग के लिए आया था। फिर वह आदमी अपनी टॉर्च को ऑन करता है और क्लेयर हाथ हिलाकर उससे मदद मांगती है। वह उसे देख लेता है और वह आदमी क्लेयर की मदद के लिए गेट खोलने वाला होता है। तभी वहाँ पर एंडी आ जाता है और इस आदमी को जान से मार देता है और क्लेयर ये सब देख लेती है। वह पूरी तरह से शॉक हो जाती है। वह जोर जोर से रोने लगती है। एंडी उस लाश को ले जाता है और वहाँ पर जला देता है। फिर एक दिन क्लेरा देखती है कि एंडी कुछ बच्चों की नोटबुक घर पर लेकर आया है, तो वह प्लान बनाती है कि वह फ्रंका की नोटबुक में एक फोटो रख देगी और वह उसकी मदद के लिए यहाँ पर आ सके। तो वो ऐसा ही करती है। पहले वो एंडी का ध्यान भटकाने की कोशिश करती है। वो अपना हाथ चूल्हे पर जला लेती है और फ्रंका की नोटबुक में अपनी फोटो रख देती है। अगले दिन जब फ्रंका अपनी बुक खोलती है तो उसे वह फोटो मिल जाती है। वह समझ जाती है कि क्लेरा खतरे में है और यहाँ से जल्दी से उठकर भागने लगती है, लेकिन गलती से उससे वो फोटो वहीं पर गिर जाती है और एक बच्चे को वो फोटो मिल जाती है। वो उसे एंडी को दे देता है। यहाँ पर एंडी समझ जाता है कि उसका राज खुलने वाला है और वो जेल जा सकता है। एंडी फ्रंका के पीछे भागता है, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसने क्लेयर को आज़ाद कर दिया था। अब क्लेयर एंडी को वहीं पर कैद कर देती है जहाँ पर उसने उसे कैद करके रखा था। अब उसके बाद हम क्लेयर को देखते हैं जो कि टैक्सी में होती है और अब वह आज़ाद थी। उसके चेहरे पर स्माइल थी और कहीं ना कहीं उसकी आंखों में आंसू थे। और इसी के साथ हमारी आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।